देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रमोद कृष्णम साहब, क्यों है वेस्ट बंगाल के पेट में दर्द? क्यों वहां पर दीदी को कोई बात हजम नहीं होती? हमेशा वो प्रतिकार करने की मुद्रा में क्यों रहती? एक तो देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये सब मानते भी हैं और सब जानते भी हैं, लेकिन अब और सब ये भी कह रहे हैं कि भाई इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, सियासत नहीं होनी चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं, मीडिया चैनल सब यही कह रहे हैं कि इस दौर में सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर सियासत तो हो रही है हर जगह। तबलीगी जमात के ऊपर सियासत हो रही है, किट आई हैं उन पे सियासत हो रही है, आंकड़े बताए जा रहे हैं उन पे सियासत हो रही है। अब ये कमेटी जो गई है और ये सब जो, इस पे भी सियासत शुरू हो गई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दिनेश गौतम जी, भाजपा के तमाम साथियों से, कि जनता कर्फ्यू का ऐलान किसने किया? राज्य ने किया या भारत के प्रधानमंत्री ने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। पूरे देश ने माना। जिन राज्यों में सरकार नहीं थी बीजेपी की, उन्होंने भी माना। थाली बजाने का फैसला प्रधानमंत्री ने किया, सबने बजाई। उसके बाद दीप जलाने की बात कही, सबने एहतराम किया। लॉकडाउन 100% करने की कोशिश सब राज्यों ने की। वो अलग बात है कि कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लॉकडाउन में का पालन ढंग से नहीं हुआ। अब सवाल इस बात का है कि क्या राज्य और केंद्र, राज्यों को अगर अलग हटा दें तो केंद्र बचेगा कहाँ? क्या राज्य जो हैं, जिस जनता ने केंद्र की सरकार चुनी है, उसी जनता ने स्टेट गवर्नमेंट को चुना है। भाई वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इसमें बीजेपी की सरकारें नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन हो रहा है और केंद्र सरकार के एक एक निर्देशों का पालन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि वेस्ट बंगाल के साथ जो केंद्र सरकार के रिश्ते हैं वो ठीक है, खटपट छोटी मोटी जरूर चलती आई है, मगर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूँ। देश बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अतुल अंजान साहब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और दिनेश जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन आप दोनों की जो पर्सनल टिप्पणियां, मुझे उससे कष्ट हो रहा, दुख हो रहा। नहीं, मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की सर। मुझे कल का एंकर कहा गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कल का नहीं, अभी का एंकर हूं। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आप कभी किसी चीज के तथ्यों पे बात कीजिए ना। दिनेश जी करेक्ट। दिनेश जी बिल्कुल, मैं मुझे इस बात का भी कष्ट है, मैं आपकी भी पक्ष ले रहा हूं, उनका भी पक्ष ले रहा हूं, दोनों के, लेकिन छोड़िए वो बात। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टीएमसी के साथी हैं, नहीं, जो टीएमसी अतुल अंजान साहब, डॉक्टर साहब, जरा थोड़ा सा मैं पूरा कर लूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी कमेटी के गठन से किसी राज्य सरकार को सूचना में देरी हुई या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है केंद्र सरकार को? भारत सरकार इतनी शक्तिशाली सरकार है, अगर किसी ऑफिसर ने कोई बात लिख दी और उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़े तो कर लेना चाहिए, 100 बार होना चाहिए। अभी भारत सरकार ने किट मंगाई है बाहर से, जो ये रैपिड टेस्ट किट है, ये सुना है, अभी मुझे सूचना मिल रही है कि ये फेल हो रही है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो क्या अगर अभी जो है भारत सरकार का, जो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था स्वास्थ्य विभाग की, उन्होंने कहा कि अभी इस किट को इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अगर ये किट फेल होती है तो क्या हम सब चिल्लाने लगेंगे कि ये देश की सरकार का फेलियर है? अरे भाई, हम इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, कोई फैसला गलत हो सकता है, सारे फैसले। तो मैं कह रहा हूं कि सब अपने लोग हैं, टीएमसी भी अपनी है, हम लोग बाद में लड़ लेंगे। बीजेपी के हम विरोधी माने जाते हैं, हम बीजेपी से बाद में लड़ लेंगे, लेकिन देश संकट के दौर से गुजर रहा है, सब मिलकर के अब कोरोना से लड़ें, मेरी रिक्वेस्ट है। कोरोना से लड़ाई करो, आपस में मत लड़ो, लेकिन ये क्यों ना समझे राज्यों को। आ रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।